एक सत्य बात को आज आपको समझना है। कैसे परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको निकाला। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने में चुना, और परमेश्वर ने जब चुना तो मेरे प्रियो अपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको निकट लेकर आया। हालेलुया। आप उसके खून के द्वारा धुल गए, आप उसके लहू के द्वारा धुल गए, और जब आप उसके लहू के द्वारा धुल गए, उसके लहू को बहाने के द्वारा बचाए गए, तो मेरे प्रियो अब आपको कैसा जीवन जीना है जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री, ना कोई कलंक हो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, खुदावन आपसे प्यार करता है। आज जो मीटिंग है ये आप समझ जाओ कि आप कौन है, आप जान जाए कि आप कौन है। पहला कुरिन्थियों उसका 1:3 निकाल के पढ़े, क्या कहता है? हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और क्या मिलती रहे? किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? आपको कह रहा है, क्योंकि अब आप क्या हो चुके हैं? यीशु मसीह के खून के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आप छुड़ाए गए, बचाए गए। अब परमेश्वर का क्या कर्तव्य बनता आपके लिए? फिर से पढ़ दीजिए जरा इसको। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। किसे मिलती रहे? आपको। क्यों मिलती रहे? क्योंकि अब आपने यीशु के खून के द्वारा अपने आप को बचा लिया। अब आप क्या हो चुके हैं? छूट चुके हैं। अब आपका जीवन पवित्र हो चुका है। अब आप उस पाप से बचाए गए हैं। आप उस नरक के भागीदार अब नहीं है, आप उस स्वर्ग के भागीदार हैं। और यीशु मसीह ने अपनी संगति, अब पुत्र के द्वारा जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो सब आपको मिलने वाला है। हालेलुया। जो पुत्र के द्वारा जो पुत्र आपको देगा वो सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 1:18 पढ़िए, क्या कहता है? क्योंकि क्रूस की कथा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु एक मिनट, क्रूस की कथा, वो क्रूस की कथा क्या है? क्रूस की कथा क्या है? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से ये है क्रूस की कथा। और ये क्यों है? आपको विश्वास करना कि कोई आया जो आपके लिए अपने प्राण को दिया, अपने जीवन को दिया। हालेलुया। आपके लिए अपने आप को दे दिया। और जो कोई क्रूस की कथा को इग्नोर करता है, विश्वास नहीं करता, तो पढ़िए जरा क्या बता रहा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जो नाश होंगे उनके लिए क्या है? मूर्खता है। मूर्खता। जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए मूर्खता की बात है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी बातें नहीं आ सकती, तो उनके लिए क्या है? ये मूर्खता की बात है। आगे, पर हम उद्धार करने वालों, परंतु हम, इधर देखो, परंतु किसके लिए? हम। कौन? कौन? किसके लिए? हम। किसके लिए? हमारे लिए। फिर से आगे पढ़िए इसको। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की क्या है? क्रूस की कथा सामर्थ है। यीशु मसीह का बलिदान होना सामर्थ है। यीशु मसीह का हमको पापों से छुड़ाना सामर्थ है। जो हम विश्वास करते हैं, जो हम भरोसा करते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। अब क्या हम पसंद करते हैं? मूर्ख बनना। हम मूर्ख बन जाए, सत्य को जानकर भी इग्नोर कर जाए, भूल जाए, सही को पहचान कर भी हम जाए पाप करें, सत्य को जानकर भी हम गुनाह करें, सच्चाई को जानकर भी। आज जब लोग व्यभिचार करते हैं फिर उनके लिए कोई बलिदान बाकी बाइबल कहती नहीं रहा, क्योंकि एक बार मसीह तुम्हारे लिए बलिदान हो गया। और यदि तुम बार बार जाके पाप करते हो, तुम यीशु मसीह को उठाते हो और फिर से क्रूस पे चढ़ा देते हो। जब इंसान यीशु को जानकर बार बार पाप करता है, बार बार पाप करता है, तो आप एक तो उद्धार से वंचित हो चुके हैं, आपका उद्धार अब खत्म हो चुका है, और आप उस यीशु मसीह को उठाते हैं और फिर से क्रूस पे टांगते हैं, उठाते हैं और फिर से क्रूस पे टांगते हैं, उठाते हैं और फिर से क्रूस पे टांगते हैं। ये करते हैं आप।
और कहता वह भी अब तुम्हारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम्हारा टाइम खत्म, अब तुम पाप करो, पवित्र आत्मा छोड़ दी आपको, अब तुम गुनाह करो। हाँ, वरदान रहेगा, हीलिंग होंगे, चंगाइयाँ होंगी, छुटकारा होंगे, भविष्यवाणियाँ भी कर सकते हो, भाभी कहलाने वाली जब किया तो आप भी कर सकते हो, ये सब वरदान रहेंगे, लेकिन आप उद्धार से वंचित हो चुके, सब कुछ अलग हो चुका, सब कुछ खत्म हो चुका। अब आप एक व्यर्थ की उस बातों में चले जा रहे हैं कि नहीं ईश्वर मेरे साथ है, लेकिन है नहीं। क्योंकि अगर आप मसीह को जानकर पाप कर रहे हो तो आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। आप अब परमेश्वर आपके लिए दोबारा बलिदान यीशु मसीह नहीं होने वाला, और आप उसको बार बार चढ़ा रहे हो, और प्रभु आपसे तंग आकर बोल दिया छोड़ दिया। अब अगर प्रभु चाहेगा तो, प्रभु चाहेगा तो, आपके चाहने सब कुछ नहीं होगा। अगर प्रभु चाहेगा तो वापस आपको लेके आ जाएगा और फिर से आपको बेटा और अपनी बेटी बना देगा। और यदि वो नहीं चाहा, उससे पहले टिकट कट गई, तो फिर सब कुछ फिर बस छाती पीटना और कुछ नहीं। इसीलिए जो क्रूस की गाथा है, इसको आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है। आपको विश्वास और भरोसा, आपको यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया है, और मैं दोबारा पाप ना करूं। बड़ा अच्छा लगता पाप सेव है ना, सेव जो होता है ना कितना सुंदर लगता है। जरूरी नहीं कि अब हवा ने सेव ही खाया था, कोई भी फल रहा होगा उसने खा लिया। पाप का फल बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को नशे में जाना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को व्यभिचार करना अच्छा लगता है, लोगों को गुनाह में जाना अच्छा लगता है, लोगों को उस बात में जीना अच्छा लगता है, क्योंकि वो शुरू में तो मीठा लगता है ना। शुरू में किसी स्वभाव देशक में लिखा है बुरे काम का उत्तर जल्दी नहीं आता। इसीलिए मनुष्य का जो मन मोटा हो गया है और वो पाप पे पाप करता रहता है, वो गुनाह करता रहता है। लेकिन आज परमेश्वर का कलाम, उसका वचन आपसे कहता है, क्या आप अब ईश्वर के उस गाथा को मूर्खता के साथ एक्सेप्ट करेंगे, या जो परमेश्वर ने कहा कि तुम विश्वास करने वालों के लिए, क्या लिखा हुआ है, हाँ, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको, क्या आपको जानना है, क्या समझना है। यूहन्ना रचित समाचार उसका 15 अध्याय उसका 16वां पद जरा पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। धीरे धीरे पढ़िएगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। कौन कह रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह बोल रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है। हाँ, मैं तो सपने देखी और मैंने देखा एक क्रॉस को, नहीं गए। यीशु मसीह ने आपको वो स्वप्न को दिखाया, यीशु मसीह ने उस दर्शन को दिखाया, यीशु मसीह ने उस क्रॉस को दिखाया कि तुम जो पाप में जी रहे हो, वो क्रूस जो मृत्यु मैंने तुम्हारे सही है। इसलिए कई बार जब लोग दर्शन देखते, क्रॉस देखते ना, कई बार दर्शनों में देखते क्रॉस देखा मैंने। क्रॉस देखना यीशु मसीह को देखा नहीं, तो क्रॉस देखना तुम्हारे पाप जो जिंदगी में है उसको यीशु मसीह दिखा रहा है कि क्रॉस देखो, क्रॉस मैं तुम्हारे लिए क्या हुआ हूँ, बलिदान। इसलिए क्रॉस देखते हैं लोग दर्शनों में, वो यीशु मसीह नहीं आ रहा, याद रखना। यीशु मसीह नहीं है, वो क्रॉस दिखा के आपको बता रहा है कि आपका जीवन जो पाप या गुनाह या किसी चीज में है उसको जानो और पहचान लो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है। हालेलुया। किसने आपको चुना है? चुना है ना? कब से चुना है? वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने लिए। कब से चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है।
अभी नहीं चुन लिया, अभी नहीं आ गया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले पीछे वालों को भी चुना है। आपस में बात नहीं करना। हालेलुया। आगे वालों को भी चुना है, पीछे वालों को चुना। कब से चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। और क्यों चुना है? पढ़िए, अब आ रहे हैं। ध्यान देना इस वचन को, ध्यान। वॉलंटियर सब लोग सब ध्यान देना। हाँ। तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है, और तुम्हें चुना और नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। क्यों चुना? क्या करने के लिए? संसार में आके कबड्डी लड़ने के लिए? काय के लिए चुने? गलत काम करने के लिए। गलत काम करने के लिए। किस लिए चुना? नशा करने के लिए। शरीर में जो पार्ट्स हैं शरीर के, उसकी कीमत पता है आपको कितनी होती? करोड़ों रुपए के हो आप। उस करोड़ों रुपए की संपत्ति को यहाँ लोग क्या करते हैं? पैसा दे के हार्ट बदलवाते हैं, लीवर बदलवाते हैं, किडनी बदलवाते हैं, आंख बदलवाते हैं। परमेश्वर ने जब सेहत में दिया है, अपना फल लाने के लिए आपको भेजा है, और आप गाज का फल ला रहे, शैतान का फल। व्यभिचार कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, लालच कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो। कौन सा फल ला रहे हो? किस प्रकार का फल ला रहे हो अपनी जिंदगी में? ये जानना और समझने वाली बात है आज, कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना अपने में और संसार में भेजा, और कहते हैं तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। क्या बोल रहा है? कि मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल जो है वो क्या हो? बना रहे। अब ये फल क्या है? फल क्या है बताइए? क्या है फल? आपको मालूम है फल क्या है? क्या, कैसे फल आएंगे? कैसे हमको फल मिलेंगे? बताइए। वापस आते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक 7, 8 और 9। इस काम के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी भीड़ को स्वर्ग में मेमने के सामने खड़े होने के लिए, जिसमें आप भी शामिल होंगे। फिर से पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 7, उसका 9, 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद मैंने दृष्टि की, लेखक कहता है। और देखो हर एक जाति, चाहे वो किसी भी जाति के हो, हर एक जाति, आगे, और कुल और लोग और भाषा में से, भाषा जो अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं। इधर वाले रीवा वाले अलग बोलते हैं, सतना वाले अलग बोलते हैं, गांव वाले अलग बोलते हैं, पंजाब वाले अलग बोलते हैं, MP वाले अलग बोलते हैं, कर्नाटक वाले अलग बोलते हैं, केरल वाले अलग बोलते हैं, तमिलनाडु वाले अलग बोलते हैं, है ना, महाराष्ट्र वाले अलग बोलते हैं, बिहार के लोग अलग बोलते हैं, यूपी के लोग अलग बोलते हैं। हर प्रकार की भाषा के लोग, और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए, सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है। मेमना कौन है? यीशु मसीह। किसकी संगति में परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था? यीशु मसीह की। किसने आपके पापों से आजाद किया? किसके सामने भीड़ खड़ी है? सिंहासन के सामने, मेमने के सामने। मेमना कौन है? यीशु मसीह है। आगे पढ़िए। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, पढ़िए। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। ये कौन कह रहा है? ये आप जब स्वर्ग जाएंगे तब चिल्लाएंगे, जब धरती पर चिल्लाते हैं हालेलुया बोलते हैं ना, ऐसे वहां पर
खुदावन आपको अपनी सामर्थ्य अभिषेक से और अनॉइंटिंग से जो कुछ भरना होगा भर के, और एक बड़ी भीड़ में जब आप शामिल होके और जोर जोर से हालेलुया के नारे लगाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धरती में बोलने में शर्म आती है, ओ हालेलुया चर्च वाले मत बोलो, हमारा क्या बिगड़ेगा। एक दिन तो प्रकाशित वाक्य की बातें पूरी होगी और कोई उसे झुठला नहीं सकता, कोई उसे झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताती कि कोई एक शब्द को इससे से निकालेगा, जीवन के पुस्तक से उसका नाम कटिंग हो जाएगा, और कोई बढ़ाएगा तो सारी विपत्ति जो इसमें लिखी उसके जीवन में आ जाएगी। यह है प्रकाशित वाक्य के इस पुस्तक की पावर, यह है ताकत, यह है सामर्थ। और जरा इसको थोड़ा सा आगे हम पढ़ें कि ये भीड़ ऐसे सरल रूप से नहीं गई है, इतनी आसानी से नहीं वहां जाके हालेलुया के नारे लगा रही है। चर्च में तो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं आसानी से, तो वहां कैसे पहुंच पाएंगे। पढ़िए जरा तो नीचे इसको थोड़ा सा। और सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। देखिए यहाँ पर कौन कौन कर रहा परमेश्वर की तारीफ। एक वो जो श्वेत वस्त्र पहन के धरती के मानव वहां पहुंचे, दूसरा वो जो स्वर्गदूत वहां पर है, तीसरा वो जो प्राचीन लोग भी वहां पर हैं। एक गाना था ना, मैं बहुत पहले गाया करता था, एक गाना, अन्ना होएगा, पौलुस होएगा और मूसा होएगा और होऊंगा मैं, अब्राहम विवाह होवेगा और होऊंगा मैं, है ना, मैं गाना गाया करता था। हालेलुया, है ना, पतरस होएगा, मूसा होएगा, अब्राहम होएगा और होऊंगा मैं, है ना, ऐसे गाना था एक। हालेलुया, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये प्राचीन, ये स्वर्गदूत, वहां आप हम सब होंगे और क्या करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर की। और इतनी आसानी से नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा पढ़िए अभी इसको, 13वां पद से पढ़िए। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है। यहाँ प्राचीन जो है, सुनो, यहाँ पे जो प्राचीन है, वहाँ पर एक प्राचीन पूछता है, ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है। किससे पूछ रहा है, क्योंकि ये दर्शन कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है, यूहन्ना। और कैसे लिख रहा है, खुले होके कैसे लिख रहा है। इस पुस्तक को कहाँ लिखा गया, कैसे लिखा गया, एक सताव में है, एक दर्द में, पीड़ा में, और वहां ये परमेश्वर अंतिम पुस्तक उसे दे रहा है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने इस पुस्तक को लिखवाया, यीशु मसीह बता रहे हैं। और वहां पे प्राचीन उससे पूछ रहा है, पढ़िए इसको फिर से, पढ़िए। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं, और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, यूहन्ना बोल रहा है, हाँ, तू ही जानता है, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, जोर से ताली बजाओ परमेश्वर की। बाइबल क्या कहती है कि ना वहाँ ना रोना होगा, न पीटना होगा, न दर्द होगी, न पीड़ा होगी, न तकलीफ होगा, और सारे आंसू तुम्हारे वो पोंछ डालेगा।
लेकिन ये वो लोग हैं जो बड़े दुख को उठाकर वहां पहुंचे हैं। इतने सरल रूप से नहीं पहुंच गए ये, पल पल शैतान ने इनको पाप में गिराने की कोशिश करी, दुष्ट आत्माओं ने इनको गिराने की कोशिश करी, शैतान ने इनको गिराने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये जयवंत हुए। इन्होंने जीवन की पुस्तक में अपने नाम को जो था वो लिखवा लिया। इन्होंने जीवन की पुस्तक में अपने नाम को लिखवा लिया यीशु मसीह के द्वारा। और ये वो लोग हैं जो बड़ी संघर्ष करके पहुंचे हैं मेमने के पास। हालेलुया। वहां आप होंगे, परमेश्वर ने आपको फल लाने के लिए कहा। मैं अभी आपको यहाँ पे ये बातें क्यों क्लियर कर दिया? अब एक बड़ी भीड़ का दर्शन आपने देख लिया, आप पहचान गए कि ये बड़ी भीड़ कौन होगी, आप जान गए कि यहाँ पे कौन कौन होंगे। आपको मालूम चल गया, पता चला कि नहीं चला? जवाब तो पता चलेगा, सबका ध्यान यही है, चला कि नहीं चला। अब ये बड़ी भीड़ को पूरा करने में, इस परमेश्वर का दर्शन करने, इस परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने में आपका क्या योगदान है? आपका क्या योगदान है बताइए। एक बड़ी भीड़ तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, एक बड़े प्राचीन होंगे, स्वर्गदूत होंगे, आप होंगे, हम होंगे, सब होंगे। ये दर्शन पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर ने भी यूहन्ना में जो कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ध्यान से सुनना कि आज आप हो कौन। जगत की उत्पत्ति से मैंने आपको बताया कि आप परमेश्वर ने आपको चुना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 18 पद से 20 पद तक पढ़िए। मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ आपको बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। बहुत सेवा करना चाहते हो,